राजयोग अंतर जगत की ओर एक यात्रा है। यह स्वयं को जानने या यूं कहें कि पुनः पहचानने की यात्रा है। राजयोग अर्थात अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करना। इस तरह के समय निकालने से हम अपने चेतना के मर्म की ओर लौट आते हैं। इस आधुनिक दुनिया में हम अपनी जिंदगी से इतने दूर निकल आए हैं कि हम अपनी सच्ची मन की शांति और शक्ति को भूल गए हैं। फिर जब हमारी जड़ें कमजोर होने लगती हैं तो हम इधर उधर के आकर्षणों में फंसने लग जाते हैं और यही से हम तनाव महसूस करने लग जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर हमें बीमारियों में भी जकड़ सकता है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसे हर कोई कर सकता है। ये एक ऐसा योग है जिसमें कोई धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि नहीं है। इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। राजयोग को आंखें खोलकर किया जाता है, इसलिए ये अभ्यास सरल और आसान है। योग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से परे जाते हैं और हम अपने आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ और नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देता है। हम परिस्थितियों का जवाब जल्दबाजी में देने के बजाय सोच समझ के करेंगे। हम समरसता में जीने लगते हैं। बेहतर, खुशनुमा और मजबूत रिश्ते बना अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाते हैं। योग 3 स्तरों पर काम करते हुए आपको फायदा पहुंचाता है। इस लिहाज से योग करना सभी के लिए सही है। पहले चरण में यह मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है। दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार में डाल देते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। योग के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इस प्रकार योग के लाभ विभिन्न स्तर पर मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद कृत पुस्तक राजयोग में योग विद्या को लेकर उनके मत की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उनकी यह किताब योग शास्त्र के आधुनिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र नामक ग्रंथ को इस विद्या का आधारभूत ग्रंथ मानते थे। राजयोग की भूमिका में वे लिखते हैं, पतंजल सूत्र राजयोग का शास्त्र है और उस पर सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। अन्य दार्शनिकों का किसी दार्शनिक विषय में पतंजलि से मतभेद होने पर भी वे सभी निश्चित रूप से उनकी साधना प्रणाली का अनुमोदन करते हैं। स्वामी जी का मानना है कि अष्टांग योग एक प्रणाली है जिसके अभ्यास से निश्चित फल अपने आप प्राप्त होता है। इसके लिए किसी तरह के बाह्य विश्वास की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में वे कहते हैं, अब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद का मत है कि योग का अनुशीलन भी ज्ञान की भांति व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए और इसमें तर्कशीलता का अवलंबन करना चाहिए। इस विषय पर वे एक व्याख्यान में प्रकाश डालते हुए कहते हैं, रहस्य स्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है। इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है, किंतु वास्तव में यह एक महाज्ञान है। 4000 वर्ष से भी पहले यह आविष्कृत हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है। विवेकानंद के मत अनुसार समाधि ही अष्टांग योग का फल है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। वे कहते हैं, इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का, यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इसे निम्नतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी रस
अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे, और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है।